हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। होप आप सब अच्छे से होंगे। और हम जो पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक, वह है राज विद्या। उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राज विद्या का 5वां लेसन हम पढ़ रहे हैं। उसका नाम है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान का। तो हमने देखा कि इसमें श्री प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान ने पहले अर्जुन को देने से पहले भी ये नॉलेज किसी को दिया था। तो सूर्य देव को दिया था। उसके बाद जो है हमने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु वंश में आया, फिर रामचंद्र के वंश से इस धरा पर ये ज्ञान उत्पन्न है। तो जनरली अगर हम पूछते हैं तो हम सोचेंगे कि भैया ये सूर्य जो है, ये तो आग का गोला है, इसमें राजा और ये बहुत अजीब सा लगेगा। तो हमें शास्त्र ज्ञान देते हैं कि हर जगह जीव होते हैं। तो पानी के जीव में पानी तत्व होता है, उस तरह अग्नि जो होता है वहां पे अग्नि तत्व के गुण होते हैं। तो श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भगवद गीता के 4th अध्याय में पता चलता है कि भगवान ने ये जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान शाश्वत, पर काल परंपरा में ये ज्ञान जो है नष्ट होगा। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं भागवत गीता में योग पद्धति अलग अलग बताई गई है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि का वर्णन किया गया है। लेकिन काल क्रम में क्या होता है, इसका सार जो है, तात्पर्य जो है, या उसका जो एग्जिस्टेंस, जो इसका एसेंस है, वो लुप्त हो जाता है। लक्ष्य या उद्देश्य मिसिंग हो जाता है। तो एम नहीं पता होता है किसी को, वो फिर उल्टे सीधे रिचुअल जो है फॉलो करते हैं। तो श्री भगवान ने जो है ये ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि उसके 2 क्वालिटीज, वो भक्त था और भगवान का प्रसाद, यानी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था और भगवान का भक्त था, प्रिय भक्त था, भगवान से प्रेम करता था। तो भगवद गीता को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या इन सब चीजों को समझने के लिए हमें 2 क्वालिटी चाहिए। एक होते हैं कि हम भगवान के भक्त, भगवान के भक्त हों, और दूसरा भगवान के साथ मतलब पॉजिटिव रिलेशन, किसी से ईर्ष्या। तो हम ज्ञान को बहुत आराम से। ये जो वैदिक ज्ञान है, ये नॉर्मल मटेरियल ज्ञान की तरह नहीं है। इसको गुरु शिष्य प्रामाणिक परंपरा में ही एक्सेप्ट करना। श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत ज्यादा पंडित हो, किसी में बहुत एक्सपर्ट हो, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन भगवान की बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए परंपरा में होना बहुत से लोग होते हैं जिनको संस्कृत आती है, पांडित्य होते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान क्या कह रहे हैं उनको नहीं पता। उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, महात्मा गांधी बहुत भगवत गीता का एग्जाम्पल देते, लेकिन वो कहते थे कि ये हिंसा वाला जो बात भगवान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये नहीं, ये पता होना चाहिए। प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है भगवद गीता के 2nd चैप्टर में कि हिंसा की भी उपयोगिता होती है। तो ऐसे भगवान ने जैसा कहा है ऐसे ही एक्सेप्ट करना, अदरवाइज ये क्या होता है, अर्ध पुष्टि में आ जाता है। तो एक पार्ट को तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन एक पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग ग्रुप होते हैं, अपनी सनक के अनुसार भगवद गीता को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवद गीता का सही अर्थ जो है गुरु शिष्य परंपरा में जो लोग रहते हैं उनको ही पता होता है। तो 4 परंपरा के लोग हैं, और श्री संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, और श्री ब्रह्म मधु गौड़िया संप्रदाय, और कुमार 4 कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय है जिसमें हम ये नॉलेज ले सकते हैं और फिर हमको एज इट इज नॉलेज मिलेगा। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम ज्ञान लेते हैं तो ही ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा। प्रभुपाद इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से समझ। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मार्केट में बुक्स है, आप पढ़िए बन जाइए, लेकिन नहीं, हम नहीं बन सकते। हमें ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना होगा, फिर जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके अंडर में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह बन सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधि होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि हम अपने बल पर ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारी इंद्रियां सीमित है, इसमें दोष है, तो कोई भी सही नॉलेज पर नहीं पहुंचता। और दूसरी होती है निगमनात्मक। निगमनात्मक में क्या होता है, जो अथॉरिटी से हमें नॉलेज मिलता है, हम उसको श्रद्धा के साथ कह सकते हैं एज इट इज, उससे टाइम और वैल्यू बचता है। जैसे भगवान ने नॉलेज दे दिया तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं ही सब चीजों को उत्पन्न करने वाला हूँ, सबका आश्रय। तो भगवद गीता के 7.7 में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि जैसे मोती होती है, उनके जो नेकलेस होता है, उसमें जो धागा होता है, तो धागा बहुत स्ट्रिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि धागे के ऊपर ही सारे मोती जो है वो आश्रित है। उसी तरह से भगवान का हर चीज आश्रित करते हैं, हालांकि वो थ्रेड दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो थ्रेड आपको दिखाई देगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अब आगे। ओके, तो कौन रीड करेगा? रीड करने से पहले थोड़ा प्रेयर कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर समानंदे हरि हरि बोल। आप सभी गौर भक्तों की जय। ओके, आई एम ऑडिबल गौरी? जी माता जी। ओके, तो आप पढ़ेंगे गौरी? जी माता जी। यस प्लीज लाउडली रीड। वैदिक प्रणाली के अनुसार 73 पेज। जी माता जी। वैदिक प्रणाली के अनुसार उसी ज्ञान को पूर्ण समझा जाना चाहिए जिसे महानतम अधिकारी से प्राप्त किया जाए। वेदों के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। एक तो सीधा प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे समक्ष बैठा है तो मैं उसे वहां बैठा देख सकता हूँ और मुझे उसके बैठने का ज्ञान अपने नेत्रों से होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी विधि अनुमान है, जो श्रव्य है। हम बच्चों को बाहर खेलते सुन सकते हैं और सुनकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे वहां है पर हैं। तीसरी विधि है कि किसी उच्च सत्ता या सत्य से उच्च सत्ता से सत्य ग्रहण करना। मनुष्य मर्त्य है। इस प्रकार की उक्ति श्रेष्ठ अधिकारियों से ग्रहण की जाती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, किंतु इसका अनुभव किसी ने नहीं किया कि सब मनुष्य मृत्य हैं। परंपरावश हमें इसे स्वीकार करना होता है। यदि कोई पूछे कि इस सत्य की खोज सर्वप्रथम किसने की, क्या यह तुम्हारी खोज है, तो कुछ कह पाना कठिन होगा। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है और हम इसे स्वीकार करते हैं। ज्ञानार्जन की इन तीनों विधियों में से तृतीय विधि को, अर्थात श्रेष्ठ अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को वेदों ने सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान सदैव अधूरा होता है, विशेष रूप से तब जब जीवन बद्धावस्था में हो। प्रत्यक्ष ज्ञान से हम देख सकते हैं कि सूर्य एक तश्तरी की भांति है और वह खाने की तश्तरी से बड़ा नहीं है, किंतु वैज्ञानिकों से हमें यह ज्ञात होता है कि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा हजारों गुना बड़ा है। तो फिर हम किसे स्वीकार करें? वैज्ञानिक घोषणा, प्रामाणिक घोषणा अथवा अपना निजी अनुभव? यद्यपि हम स्वयं यह सिद्ध नहीं कर सकते कि सूर्य कितना बड़ा है, किंतु खगोल शास्त्रियों के निर्णय को हम मान लेते हैं। इस प्रकार हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारियों के कथनों को मानते आ रहे हैं। समाचार पत्रों तथा रेडियो में भी हमें पता चलता रहता है कि चीन, भारत या पृथ्वी के अन्य भागों में अमुक घटनाएं घटित हो रही हैं। इन घटनाओं का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते और न ही हम यह जानते हैं कि ये घटनाएं वास्तव में घट भी रही हैं या नहीं, किंतु हम समाचार पत्रों तथा रेडियो के प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के कथन को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, और जब अधिकारी पूर्ण होता है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण होता है। वैदिक स्रोतों के ओके, हरे कृष्णा। जी माता जी। पूनम पढ़ोगे बेटा? जी माता जी। वैदिक स्रोतों के अनुसार समस्त अधिकारियों परमाणु में श्री कृष्ण महानतम तथा पूर्णतम है। मतः परतरम नान्यतर किंचित दृष्टि धनंजय। न केवल कृष्ण ही अपने आप को सर्वोपरि सत्ता घोषित करते हैं, किंतु महान ऋषिगण तथा भगवत गीता के विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। यदि हम कृष्ण को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा उनके वचनों को यथारूप ग्रहण नहीं करते, तो हम भगवत गीता से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यह रूढ़िवाद नहीं है, यह एक तथ्य है। यदि हम विश्लेषणात्मक रूप से कृष्ण के कथनों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि यह सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न मत रखने वाले शंकराचार्य जैसे विद्वानों तक ने स्वीकार किया है कि कृष्ण स्वयं भगवान परम ईश्वर है। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, यह सब प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। कृष्ण इसे पुरातन अर्थात प्राचीन बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को यह योग बताया और हमें इसका पता नहीं कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इसे अन्य किसी को बताया होगा। इस ज्ञान की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्म, शरद, शिशिर तथा वसंत ऋतुएं प्रतिवर्ष आती रहती है, हमारी ज्ञान राशि अत्यंत अल्प है। हम इस ग्रह के 5000 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास तक को नहीं जानते, किंतु वैदिक साहित्य हमें लाखों वर्षों का प्राचीन इतिहास प्रदान करता है। क्योंकि हमें इसका भी ज्ञान नहीं कि 3000 वर्ष पूर्व इस लोक में क्या घटित हुआ। मात्र इसी कारण हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि तब कोई इतिहास विद्यमान न था। निसंदेह कोई चाहे तो कृष्ण को ऐतिहासिक न भी, कोई यह भी कहे कि जब महाभारत के अनुसार कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व हुए तो फिर गीता का ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया होगा। यदि मैं कहूँ कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य देव को प्रवचन दिया था तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुछ परेशान कह रहे हैं, किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान भले हम स्वीकार करें या नहीं कि कृष्ण भगवान है, किंतु तथ्य तो यह है कि अर्जुन ने इसे स्वीकार किया है के रूप में स्वीकार किया है। यह ज्ञात था उस समय से लाखों कृष्ण द्वारा किसी को उपदेश दिया जाना बिल्कुल संभव था। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं कि वो अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को स्थिति से अवगत कराने स्पष्टीकरण के रूप में पूछते हैं। परम भवतो जन्म परम जन्म सूर्य देव विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ, तो फिर मैं यह कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें उपदेश दिया। भगवत गीता के 4.4 वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर कृष्ण इस प्रकार देते हैं। बहुनी मे वेदितानि जन्मानि तव अर्जुन का अन्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। हे परंतप, हम दोनों ने अनेकानेक जन्म बिताए हैं। मैं उन सबों को स्मरण कर सकता हूँ, किंतु तुम नहीं कर सकते। भगवत गीता के 4.5 यद्यपि कृष्ण भगवान है, तथापि वे बारंबार अवतरित होते हैं। जीवात्मा होने के कारण अर्जुन भी अनेक बार जन्म लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवात्मा में अंतर यह है कि तान्यहम वेद सर्वाणि, कृष्ण को अपने अवसरों की घटनाएं याद है, किंतु जीवात्मा स्मरण नहीं रख सकता। भगवान तथा मनुष्य में यह एक अंतर है। ईश्वर नित्य है और हम भी नित्य है, किंतु अंतर यह है कि हम हर बार अपना शरीर बदलते रहते हैं। मृत्यु होने पर हम अपने जीवन काल की सारी घटनाएं भूल जाते हैं। मृत्यु का अर्थ होता है विस्मृति। रात्रि में सो जाने पर हमें यह स्मरण नहीं रहता कि हम अमुक स्त्री के पति तथा अमुक बच्चों के पिता हैं। निद्रा में हम अपने आप को भूल जाते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो स्मरण हो जाता है, आता है, अरे मैं तो अमुक हूँ और मुझे अमुक काम करने हैं। यह वास्तविकता है कि पिछले जन्मों में हमें अन्य देशों में, अन्य परिवारों में
अन्य परिवारों, माताओं और पिताओं इत्यादि के साथ अन्य शरीर मिले थे, किंतु हमें इन सब का स्मरण नहीं होता है। हो सकता है कि हम कुत्ते या बिल्ली, मनुष्य या देवता रहे हों, किंतु हम जो कुछ भी थे अब हम यह सब भूल गए हैं। इतने परिवर्तनों के होते हुए भी जीवात्मा के रूप में हम नित्य हैं। जिस प्रकार विगत जन्मों में हमने इस वर्तमान शरीर के लिए तैयारी की थी, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में हम एक अन्य शरीर की तैयारी कर रहे हैं। हमें अपना शरीर अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जो व्यक्ति सत्वगुणी है वे उच्चतर लोकों में जीवन के उच्च पदों पर भेज दिए जाते हैं। भगवत गीता के 14.14 जो व्यक्ति रजोगुण के भाव में मरते हैं वे पृथ्वी पर रहते हैं, और जो लोग तमोगुण के भाव में मरते हैं वे पशु योनि में भेजे जाते हैं या निम्न लोक में भेजे जा सकते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यमुना माता जी, आप पढ़िए इसके आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। किसी समय को पढ़ना ना। किसी समय स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में अपराध किया, तो गुरु ने उन्हें शुक्र के शरीर में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब इंद्र शुक्र बनने के लिए पृथ्वी लोक चले गए तो स्वर्ग लोक का सिंहासन खाली हो गया। यह स्थिति देखकर ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और उन्होंने शुक्र को संबोधित करते हुए कहा, हे महोदय, आप पृथ्वी पर शुक्र बन गए हैं, मैं आपका उद्धार करने आया हूँ, आप इसी समय मेरे साथ चलो। लेकिन शुक्र ने जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरे अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है और ये सुंदर शुक्र समाज है। यद्यपि ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्ग लोक वापस ले जाने का वचन दिया, किंतु शुक्र इंद्र ने वहां जाने से इनकार कर दिया। यही विस्मृति है। इस प्रकार श्री कृष्ण आते हैं और हमसे कहते हैं, तुम इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हो? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, हे महोदय, मैं आप पर विश्वास नहीं करता, मुझे यहाँ अत्यंत आवश्यक कार्य करने हैं। बद्ध देश की एक स्थिति है, विस्मृति। गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग का अनुसरण करने से यह विस्मृति तुरंत दूर हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो कितना सुंदर देखिए, तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार शिव प्रभात कहते हैं कि मैं परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शिव प्रभात कहते हैं हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, है ना, वैदिक प्रणाली में कोई भी ज्ञान लेते हैं तो हमें 3 प्रकार के एविडेंस होते हैं, प्रमाण होते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम नॉलेज। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण कि हम देखते हैं, सीइंग एंड बिलीविंग, जो देखते हैं तभी विश्वास करते हैं, हाँ ऐसा ही है। हम सूरज को देखते हैं, सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है, हम कहते हैं हाँ सूरज अस्त हो जाता है। हम देखते हैं कि हम आम का बीज बोते हैं, उसमें आम का पेड़ थोड़े दिनों बाद निकलता है ना। तो सीइंग एंड बिलीविंग, जैसा हम देखते हैं दिखता है। दूसरा प्रमाण होता है नॉलेज लेने का, अनुमान प्रमाण, हाइपोथेसिस, है ना, अनुमान लगाते हैं, हाँ ऐसा है तो ऐसा है, हम गेस करते हैं। तो भी गेस कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो इंद्रियों पर डिपेंड होता है, आईज, नोज, ईयर, टंग, है ना, स्किन, त्वचा, इन सब के माध्यम से हम रिसीव करते हैं। और अनुमान जो होता है, हम अनुमान भी इन्हीं के बेस पर लगाते हैं, जैसा हम देखे रहते हैं, जैसा हम सुने रहते हैं। उनसे बात करें कि हम जैसे बच्चों को बाहर छोड़ के उनकी आवाज आती रहती है तो उनको लगता है बच्चे हैं। और थर्ड प्रकार का एविडेंस होता है जिससे थर्ड हम नॉलेज देते हैं, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है, इसमें हम क्या कहते हैं, जो अथॉरिटी व्यक्ति है ना, उनसे हम ज्ञान लेते हैं कि हमें विश्वास होता है कि उसका जो ज्ञान होगा वो पूर्ण होगा। तो शास्त्र में कृष्ण जब ये बताते हैं, अपने बारे में नॉलेज देते हैं कि भगवान कौन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीव कैसे उनसे अलग है, ये सब हमें पता चलता है। भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें तो ये भी पता चलता है कि जब भगवान कुछ कहते हैं तो वो ज्ञान पूर्ण होता है, बाकी सब ज्ञान में त्रुटि होती है।
है ना, कि मनुष्य में 4 दोष तो होते ही हैं, किसी भी मनुष्य में, चाहे वो वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी हो, इंटेलेक्चुअल हो या कुछ भी, उनमें 4 दोष होते हैं। शास्त्र बताते हैं 4 प्रकार के दोष होते हैं, कंड, पाटक, विपरीलिप्सा, है ना। हमारी इंद्रियां जो है वो सीमित है ना। और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मैंने बताया, इसमें जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो कैसे करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों में इल्यूजन भी होता है, धोखा भी होता है, लाइट रहेगी तभी हम देख पाएंगे, है ना। तो भ्रम भी होता है, कभी कभी हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, और अनुमान में हम धोखा भी खा सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां ही जब इनकम्प्लीट है और हमें धोखा देने की आदत है और हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है और हम इल्यूजन में रहते हैं, तो हम सही नॉलेज कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप जैसे देख रहे होंगे कि अभी जैसे मोबाइल का ये वर्जन आया, थोड़े दिन बाद दूसरा वर्जन आता है ना, सॉरी, ठीक है ना। जी माता जी। लैपटॉप का ये वर्जन आया और फिर अभी दूसरा वर्जन आता है, क्यों यमुना माता जी, ठीक है ना। जी माता जी। अब जैसे कि अभी ज्ञान की कोई स्कूल में अभी कोई बुक पढ़ाई जा रही है, फिर वो चेंज होकर दूसरी बुक हो जाती है, क्यों, पूनम सही है ना। जी माता जी। तो चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो गलत रहता है, उसको प्रूव करके हम उसमें दूसरा बेटर नॉलेज डालते हैं, है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान के नॉलेज में कोई भी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एज इट इज रहता है, पूर्ण रहता है। भगवद गीता में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति। ये जो प्रकृति है मेरे अध्यक्षता में काम करती है, लेकिन मनुष्य सोचता है कि अहंकार वश की वो ही करता है, इसलिए उसको कुछ है ना। तो ये आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, है ना। हर मनुष्य जो है ये सोचता है कि आई एम द डूअर, इन सारा काम प्रकृति कर रही है। वैसे भगवान कहते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। कंप्लीट नॉलेज है ना, वी आर नॉट दिस बॉडी। चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे रशियन हो, अफ्रीकन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे चाइनीज हो, सब बॉडी जो है वो व्यक्ति नहीं है। जीव जो है वो आत्मा, और वो सदैव शाश्वत रहता है, जीवित। तो हमेशा जब हम देखते हैं भगवान ने जो नॉलेज दिया उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जब भगवान क्या करते हैं उसको ठीक करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, परंपरा में ज्ञान दे दिया, लेकिन क्या होता है कालक्रम में क्या होता है, लोग उद्देश्य को भूल के जो और चीजों को फॉलो करते हैं, जो नॉन यूजफुल रहती है, तो उद्देश्य नहीं फॉलो करते। भगवान उसको स्टैब्लिश करने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए बार बार यहाँ पे हमें समझना होगा, जिस शब्द प्रमाण से हम नॉलेज गेन करते हैं ये सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि हम अथॉरिटी के द्वारा श्री प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको अगर ये जानना हो कि सूर्य जो है उसकी कितनी गोलाई है, कितना बड़ा है, आप अपने बल पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं माता जी, नहीं, हमें बस नहीं समझ। तो हम क्या करते हैं, हम खगोल शास्त्रियों पर विश्वास करते हैं, है ना। तो वो जो भी नॉलेज देते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी न्यूज में आ जाएगी कोरोना वायरस जो है 4th चला गया, तो हम एक्सेप्ट कर लिए ना। जी माता जी। तो हमें क्या पता कोरोना 4th लेवल पर गया कि नहीं गया। You got the point? तो शब्द प्रमाण जो होता है, अगर हम उसके थ्रू अगर कोई चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे हम सही दिशा में नॉलेज मिलता है। उसी तरह से कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है और उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। उनके द्वारा जो रिप्रेजेंट ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो जब भी कभी हमें कोई नॉलेज होता है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे तय करेंगे, उसको हमको ये देखना चाहिए कि उसमें ऑथेंटिसिटी किसकी है, अधिकारी व्यक्ति भगवान या अथॉरिटी पर्सन है या नहीं, और वो गुरु शिष्य परंपरा से है या नहीं, तो उस ज्ञान हमें एक्सेप्ट करना है। इसमें त्रुटि श्री प्रभुपाद कहते हैं वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं कि आज कभी खोज लिया गया या 5000 साल पहले खोज लिया गया, नहीं, ये शाश्वत है। जब से जीव है, जब से सृष्टि है, तब से जब से भगवान है तब से ज्ञान है। तो समझना होगा ये सब जो आध्यात्मिक ज्ञान है सदैव रहा, और इस ज्ञान को बताया गया कि ये ज्ञान का विकास करना चाहिए, इसको प्रचार करना चाहिए, इस ज्ञान को लोगों को देना चाहिए।
मतलब कि मेटेरियलिस्टिक ज्ञान को जो लोग सोचते हैं कि लोगों को दान देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, वो मेटेरियलिस्टिक ज्ञान से कोई ज्यादा किसी को लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है, इसकी बात की जाती है। ये ज्ञान हर जीव के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हर जीव को जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि यानी रोग, इन सब से गुजरना पड़ता है। तो जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट नॉलेज होगा, तो हम किसी भी चीज को से प्राप्त कर सकते। यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवद गीता में जैसे प्रभुपाद ने बताया कि कोट करके भगवद गीता का श्लोक कि भगवान ने नॉलेज पूरी दे दिया। हमें समझना चाहिए कि सूर्य में भी ऐसा हो, जीवन हो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हर जगह देव है। तो अग्निदेव के पास अग्निदेव के लोग होंगे, पृथ्वी को पृथ्वी तत्व के लोग, जल में जल तत्व के लोग हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, ऐसा है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, वो बात है हमारी लिमिटेशन। लेकिन अगर भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर जगह जीव है, राजा है, प्रजा है, तो मैं समझना। तो आजकल के जो कलयुग के लोग हैं, उनके अंदर डाउट आए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अर्जुन ने ऑलरेडी, जैसे ही जब भगवान ने ये बात बोली, तो उसके नेक्स्ट श्लोक पे अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के लोग जो हैं वो इन चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कृष्णा इज अ परम पुरुष, वही सुप्रीम पर्सनालिटी, उन्हीं को आश्रय में रखना चाहिए। हमें भगवान से नॉलेज लेना चाहिए, हर चीज की सोर्स से नॉलेज लेना चाहिए। लेकिन फिर भी वो हम लोग जैसे जीवों के लिए, जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, जो इन चीजों को बिलीव नहीं करेंगे, काउंटर क्वेश्चन भगवान को करें कि भगवान आपका जन्म तो अभी हुआ है ना, द्वापर युग में, और आप बता रहे हैं कि 5000 साल पहले आपने ये ज्ञान दे दिया, ऐसा कैसे होगा? जन्म तो आपका अभी हुआ है। तब भगवान एक्सप्लेन करते हैं। ये है तत्व ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.5 ये श्लोका सबको लर्न करना है। दिस इज योर होमवर्क। बहुनी में विदितानि जन्मानि तव अर्जुना, ताह्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ति परम तप। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये सुनेंगे। तो प्लीज राइट इट डाउन, योर होमवर्क, श्लोका नंबर 4.5, इसको लर्न करना है। तब भगवान कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान यहाँ पे अपना तत्वतः क्या है, वहाँ पे क्या समझा रहे हैं भगवान अपने बारे में, जीव के बारे में और समस्त प्राणियों के बारे में। भगवान कह रहे हैं ये ही मेरा जन्म नहीं है, इसके पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ और आगे भी मैं हूँ। और तुम भी पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी। और ये जितने लोग हैं ये भी पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी। या भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा पहले भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, हम पहले भी थे। हमारे जो कर्माज हैं, हम सोचते नहीं यही जीवन सब कुछ है, किसने देखा है, ऐसा नहीं। हमारे जो पिछले जन्म के और उसके भी जन्म के कर्म हैं वो हम भुगत रहे हैं, और आज जो हम करें वो आगे भुगतेंगे। इसलिए हमें भगवान की बातों को समझना चाहिए कि पहले भी भगवान कह रहे हैं पहले भी मैं था, अभी भी हूँ, मैं अनेक जन्म, और इसी तरह तुम्हारा भी जन्म, समझना पड़ेगा। तो भगवान जो है बारंबार अवतरित होते हैं और अर्जुन भी बार-बार अवतरित होते हैं। मतलब भगवान और जीव ये दोनों शाश्वत है ना, पास्ट में भी रहे, प्रेजेंट में भी अभी इस बॉडी में है, और इस शरीर को त्याग करने के बाद फिर हम आगे फ्यूचर में भी हमारा नाश नहीं होगा, लेकिन हम भूल गए। तो भगवान इससे भी ना प्रभुपाद कहते क्या, कोई क्वेश्चन कहते इस जन्म में हम एक्सपीरियंस कैसे करें, बल्कि मृत्यु के बाद किस तरह कहते हैं आप रोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तब कुछ याद नहीं रहता, आप कौन है, आप किसके बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, आप सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर भगवान सुबह आपको स्मृति वापस न दे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा कि हम कौन थे, कहाँ थे, किसके हैं, किससे बिलोंग करते हैं या हमारे क्या है ना। तो हम रोज छोटी छोटी मृत्यु को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो फाइनल मृत्यु होती है उसमें हम सब भूल जाते हैं पिछले जन्म का, और फिर जो नई बॉडी गेन करते हैं उसको याद रखते हैं। तो भगवान की कृपा है, अगर हमको पिछला सब याद हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे, इसलिए समझ।
तो शिव प्रभात कहते हैं कि परिवार, माता आदि शरीर मिले हैं, किंतु हमें कुछ भी स्मरण नहीं होता है। हो सकता है कुत्ते, बिल्ली या मनुष्य का जन्म मिला हो, लेकिन हमें स्मरण नहीं है, हम भूल जाते हैं और नया शरीर धारण करते हैं। उस हिसाब से तो शरीर में परिवर्तन होते हैं, कर्मों के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं। और जैसा हम प्रकृति के 3 गुण होते हैं, भगवान ने एक्सप्लेन किया, तो ये भी नॉलेज। प्रकृति यानी इस नेचर में जितनी भी चीजें ये 3 मोड में रहती, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हर चीज, चाहे अनाज हो, चाहे पानी हो, चाहे कलर्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे लिविंग बीइंग्स हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे ज्ञान हो, फ्रेंड्स हो, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी प्रकृति का आप देख लीजिए, वो 3 मोड में रहता है। तो जिस मोड में हम रहते हैं मृत्यु के समय, उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट बॉडी प्राप्त करेगी। एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। देखिए राजा इंद्र जो थे, स्वर्ग के राजा, है ना, तो उनको श्राप मिला और वो सुअर बन गए इस मटेरियल वर्ल्ड में। सुअर मल खाता है, रहता है, तो कितना घृणित, कहाँ इंद्र और कहाँ सूर्य। तो जब ब्रह्मा ने देखा कि भाई उनकी वैकेंसी है, तो वापस लेने आए उनको, इंद्र को किया वापस चलो, वो क्या चढ़े हुए जगह पे रहो, फिर मतलब मुक्ति कर। वो आने को तैयार नहीं, वो सुअर जन्म में बहुत हाथी है। तो अन्य बुक में श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया इस बात, क्योंकि जीव जो है जहाँ रहता है वहाँ संतुष्ट रहता है। क्यों? अज्ञानता रहता है, उसको दिख नहीं रहा है कि वो कितना ट्रबल में है। हमें रोज इतनी प्रॉब्लम फेस करते, लेकिन हम यहीं रहना चाहते हैं। हमें रोज जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि फेस करना पड़ता है, लेकिन हम यहीं बने रहना चाहते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होता है वो भगवान से प्रे करता है, भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे अपनी शाश्वत डेस्टिनेशन दो, ताकि मैं दोबारा इन दुखों में वापस ना आऊं। आप देखिए कितना दुख, हर दिन हम इतने दुखी होते हैं शरीर के कारण कि मतलब जिसका कोई, लेकिन अज्ञानतावश हम इसी में बने रहना चाहते। वी वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। सुअर के यूनि में भी इनको कहना नहीं गया, मुझे नहीं जाना है, मेरे बहुत से बच्चे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल इलेक्शन होने वाला है सुअर की कम्युनिटी में, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं खड़ा हो रहा हूँ और कैसे इलेक्शन में हार जाऊंगा मैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं वापस नहीं आ सकता। तो क्या है ना, भगवान यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई जब बहुत ज्यादा मैसी हालत हो गई है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब तुम इतना मैसी कर रही हो, अपने आप सॉल्व नहीं करते, ऐसा करो, सब कुछ छोड़ दो, मेरे पर विश्वास करो, मेरी बात को सुनो। शरणागति का मतलब कहता है भगवान के इंस्ट्रक्शन को सुनो, अथॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट। अहम त्वाम सर्वापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं क्या करूंगा, जितना तुमने ये पाप किया है इससे मैं सब खत्म करूंगा, तुम डरो मत, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान समझा। तो श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य इज वेरी इजी। क्या सब धर्म को छोड़ दो, चलो भैया अच्छा है, झंझट खत्म हो, हमारे को मत। लेकिन मामेकम शरणम व्रज इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। माम एकम, एकम का मतलब एकमात्र कृष्ण की शरण में है। देखो कहते हैं वेरी डिफिकल्ट। तो हमको शरण ग्रहण करना, भगवान की बात को सुनना, और केवल एक पक्ष को सुने और दूसरे पक्ष को ना सुने, ऐसा नहीं। कभी कभी भगवान ऐसी बात कहते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि यही सही है, तो अर्थ कुछ की नहीं। तो शिल्प पाठ करें, इसीलिए जो ये आध्यात्मिक नॉलेज है, ये गुरु शिष्य परंपरा से, अथॉरिटी गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए, तभी हमें सभी चीजों के बारे में सही नॉलेज होगा। तो असली ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। भगवान ने ये दुनिया बनाई, जितना मैसी चीजें हैं, या कैसे चलना है, क्या चलना है, कैसे काम करना है, भगवान ने पूरी लाइन बताई है, कैसे पूरा ब्लूप्रिंट देके, ऐसे चलोगे तो निकल जाओ, अदरवाइज इन दुखों में पड़े रहो। तो जैसे अभी आप लोग देखे थे कोरोना वायरस में सबके घर में कोई ना कोई बीमार है, कुछ है, जॉब चली गई, कितना फ्रस्ट्रेशन।
हम ये छोटे छोटे माला करते हैं, प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं, कुछ कुछ फॉलो करने की कोशिश करें, जबकि लोग हमको बहुत टॉर्चर करते हैं, तो फिर भी हम जो फॉलो करने की कोशिश हम देखते हैं हमें इतनी शांति मिलती है। उनके पास वो शांति नहीं है। दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर एग्रेसिव। तो हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा भी जो ज्ञान लेते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है हमारा, है ना? तो ये हमें रियली बेनिडिक्शन है। इसीलिए इस बुक का नाम है राजविद्या। भगवान ने भगवद गीता में इस ज्ञान को राजविद्या, किंग ऑफ द नॉलेज। हम सोचते नहीं जो हम मटेरियल वर्ल्ड में गेन करते हैं ये नॉलेज, किंग नॉलेज, है ना? और फिर कितना मेहनत, कितना पैसे, कितनी एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बिग जीरो यही रह जाएगा। लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज आपको भवबंधन से पार कर देगी। इसमें चैंटिंग करना चाहिए। कलयुग में जो मेन धर्म है वो चैंटिंग। तो जब हम अपने इस सर्कल में रहेंगे, लेकिन हम भगवान को सुनते रहेंगे, तो हम निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे इंद्र जो है सुअर बने, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी भी तरह अथॉरिटी को सुनते रहेंगे, तो जब ब्रह्मा आएंगे तो हम तुरंत निकल जाएंगे, है ना? लेकिन अगर हम अथॉरिटी के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, तो जब वो हमको डिलीवर करने के लिए आएंगे तो हम कहेंगे नहीं हमारा नहीं, काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी नई अलमीरा आने वाली है और मैंने अभी जो नए लेटेस्ट ड्रेसेस रखे हैं उसको पहनना है मुझे शादी में। मेरा ये लेटर आने वाला है और मेरा ये अपॉइंटमेंट अभी होने वाला है और वो बहुत बेस्ट जॉब लगती है। अभी पहले उसको थोड़ा टैकल करना है, केयर करना है। अब कोरोना वायरस है तो है, लेकिन माता जी 40-50 हजार रुपये सैलरी मिल रही, कुछ थोड़े क्या भैया। पहले कोरोना से बचो, जिंदा रहोगे तो देखेंगे, है ना? तो बुद्धि होनी चाहिए। तो बुद्धि कैसी आती है? हायर इंटेलिजेंट लोगों के साथ संग करना। हायर इंटेलिजेंट परंपरा के लोग हैं, ये परंपरा में मानो जो तो हमने आज तक चैप्टर कंप्लीट किया। इसके पहले हमने पढ़ा था राजविद्या यानी ज्ञान का राजा, फिर हमने पढ़ा था ये नॉलेज जो है संसार के परे का नॉलेज है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कृष्ण की जो शक्तियों का जो ज्ञान है, कृष्ण और कृष्ण की शक्ति में क्या रिलेशन है, भगवान से उत्पन्न है सब चीज, लेकिन हर चीज भगवान नहीं। उसके बाद हमने देखा कि महात्माओं के माध्यम से ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और महात्मा कौन है? जो गुरु शिष्य परंपरा होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट? तो रिमेम्बर, हाँ माता जी जैसे कि एक यहाँ की जैसे जो भी भगवत धाम चला जाता है फिर वापस नहीं आता है यहाँ पे, फिर वो कभी भी नहीं आता है। हाँ। वो भगवान के पास होता है। लेकिन जैसे कि हम लोगों को सजा मिली, हमने भगवत धाम में भगवान के आके हम लोग दादा किए थे, कुछ भी हम लोगों ने अपराध किए, इसलिए हम लोग को यहाँ पे भेजा गया। हाँ। तो फिर भी मतलब फिर है कि हमें अपने काम करते हैं, ठीक है, मतलब भगवान में हमारा मेन पर्पज यही है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। जैसे मतलब भगवान को याद करना चाहिए, भगवान से हमें कहना चाहिए भगवान हमें अपने घर जाना है, मतलब मेन पर्पज ये कि मुझे अपने घर जाना है, भगवत धाम, भगवान के पास। तो ठीक है, मतलब हमारी जो बैठे मतलब फिर अगर पहुँचते हैं तो फिर अगर हम लोगों ने गलती कोई अपराध की तो फिर हमें यही दुनिया में आना पड़ेगा। भाई तो फिर वही जैसे अपराध हुआ तो जब तक हम पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाते हम भगवान का धाम नहीं जाते। हाँ माता जी, जैसे नहीं वो चीज नहीं, हमने भी जैसे वही चीज कभी कोई भूलता है तो भगवत धाम जाने के बाद कोई गलती नहीं करता। भगवत धाम जाने के बाद कोई गलती नहीं करता। नहीं, तो जैसे कि एक बार ना हमने जैसे बोले थे हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम लोगों ने कहीं गलती की। हाँ, तो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जहाँ कभी भगवान के धाम में नहीं रहे। हाँ, हम गर्भोदकशाही विष्णु के पास रहे जहाँ, तो मतलब कि फिर हम जाएंगे तो वहीं पे जाएंगे ना, मतलब जहाँ जाएंगे, लेकिन आप तब जाएंगे जब आप पूरी तरह प्यूरिफाई हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि भगवान से प्रेम करना है। तो वहाँ जाने के बाद फॉल डाउन नहीं होता। मतलब
ये तो मतलब कि या भगवान की इच्छा होती है कि किसी को बेचना है तो वो करते हैं दीदा, लेकिन वहाँ से फॉल डाउन नहीं होता है। आपको समझना होगा कि हम कभी भगवत धाम थे ही नहीं, हम हमेशा भगवान के पार्ट हैं, लेकिन हम विष्णु के पास ही रहे। अच्छा, मतलब हम लोगों ने जो भी अपराध किए होंगे यहाँ पे आए तो फिर उसके बाद बात हम रहते विष्णु के पास है ना, हम भगवान भगवत धाम में कभी रहे नहीं। तो हम अंश जरूर है, लेकिन जब हम पैदा होते ही रिवील आउट कर दिए। हाँ, तो मतलब कि अगर हम जाते हैं तो फिर भगवान विष्णु के जो हीरो कौन से हम बार बार जाते हैं, खाली थोड़ा सा तरक्की करते हैं, कुछ करते तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, है ना, महाविष्णु के पास जाते हैं, यहीं तक जाते रहते हैं। प्रलय होता है तो हम यहीं जाते रहते हैं, फिर वहीं से वापस आना। फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि फिर पता हो जाता है, फिर गलती करते हैं। जब तक हम प्योरली नहीं हो जाते तो भगवत धाम जाने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठते, कोई व्यक्ति वापस जो भी अगर कोई लीला आपने पढ़ी होगी कि भगवत धाम के बाद वापस आते हैं, वो भगवान की इच्छा होती है, कुछ प्रेजेंट करना होता है, कुछ शिक्षा देनी होती है, तो भगवान उसको भेजते हैं। अदरवाइज भगवत धाम से कोई वापस नहीं। जैसे भाई हमने सुना तो जैसे कि भगवान, हम लोग भगवान के ही दास दासी थे, कहीं हम लोगों ने कोई अपराध किए लिए हमें सजा मिली है। हाँ, तो वही चीज है, तो जैसे कोई हमसे भी कोई पूछता फिर वही गलती अगर मान हमने बहुत तो जब आप अगली बार आप जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपके अंदर ये पूरा जो कोरोना वायरस है खत्म नहीं हो जाएगा। जब पूरी तरह आप ठीक हो जाएंगे तभी आप भगवत धाम जाएंगे। उसके बाद भी काफी जैसे इतना आसान नहीं है भगवत धाम इतना जाना। आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं। देखो, चांद को प्राप्त करना कितना डिफिकल्ट है ना। हाँ, सुभाषितानी में एक श्लोक आता है कि सज्जन जो व्यक्ति का संग करें, हम शुद्ध भक्तों का संग करें, शिव जी का अगर हम संग करें तो शिव जी के जो मस्तक पर चंद्रमा होती है और गंगा भी होती है ना। तो जब शिव जी को कोई फूल चढ़ाया जा रहा था, उस फूल के संग कर लिया एक चींटी ने, और जब वो फूल उनको सर पर ऑफर किया गया तो शिव जी की कृपा से इम्पॉसिबल टारगेट चांद को किस करना एक छोटा सा एंट ने बहुत आराम से कर लिया। हाँ, समझ गए जी माता जी। तो पैर पकड़ लो प्रभुपाद के बस। उस फूल के साथ हम तो छोटी सी चींटी है, हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उस फ्लावर का एसोसिएशन कर लिया तो छोड़ा नहीं, तो उस सर पे जब चढ़ाया जाएगा शिव जी के, तो वहीं पर चांद के रूप में कृष्ण है। तो कृष्ण चंद्र को हम आराम से किस कर लेंगे एक एंट होके भी। ये होता है वैष्णव। आज ने जो नॉलेज लिया राज्य विद्या का, ये नॉलेज अर्जुन ले रहा था, अर्जुन कृष्ण भगवान से ले रहे थे, और कृष्ण भगवान डायरेक्ट ये नॉलेज दे रहे हैं। ये नॉलेज एज इट इज आप सुन रहे हैं, जबकि हमारे अंदर अर्जुन की कोई योग्यता नहीं, बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। वी आर नॉट किसिंग द मून। स्त्रियों को माता जी गरुड़ पुराण में लिखा है कि कोई अधिकार नहीं है वैदिक नॉलेज लेने का। इतना तुच्छ योनि है स्त्री योनि। और आज हम लोग स्त्री होके अब वो नॉलेज ले रहे थे डायरेक्ट। अर्जुन को इतनी क्वालिटीज थी, अनुसूया, मित्र, सखा, है ना जी माता जी, ये सब क्वालिटी थी अर्जुन की। उसके बाद उसको वो नॉलेज दे रहे थे भगवान, आप वही नॉलेज एज इट इज आज आपने पढ़ा है। आपका भाग्य है कि जी माता जी, बहुत भाग्य है। तो श्रील प्रभुपाद की मर्जी है आपके। समझ में आया? ये होते वैष्णव। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छे कदम किया, हमारे मम्मी पापा के अच्छे कर्मों का फल है कि हम लोगों को भगवान की थोड़ी सी भक्ति मिल रही है। ये किसी के पुण्यों का कर्म नहीं होता है, हाँ, सिर्फ श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा है।
अगर आप अपना पीछे बैकग्राउंड चेक करिए, अपने मदर फादर का बैकग्राउंड चेक कीजिए, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हमें भक्ति मिल जाए, वो भी शुद्ध भक्ति, वो भी परंपरा की भक्ति डायरेक्ट मिल जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, इतना कुछ पुण्य किया ही नहीं। कोई बात की अहेतु की कृपा है कि वो प्रचार कर रहे हैं और हर किसी को ये दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का मिशन। जी बात है। लेकिन नहीं, कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं हमारे पापा मम्मी के ये है कि हम लोग को मिले या भक्ति माता जी एकदम साफ लिखा है, पुण्यों का प्रतिफल नहीं है जी माता जी। भक्ति। हाँ, जब आप भक्ति रसा में सिंधु पढ़ेंगी तो आप पढ़ेंगी ये बात कि भक्ति पुण्यों का फल नहीं है। भक्ति भक्त भगवान भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, भक्ति भक्त प्रोवाइड कर सकते। अब ये समझने की कोशिश तो इसीलिए अपराध में जब आप 10 नाम अपराध पढ़ती हैं तो कुछ पढ़ती हैं, भगवान नाम को सकाम कर्म के समान समझना और कर्म कांड के समान समझना ये अपराध होता है। हम अच्छा काम किए थे तो हमें भक्ति मिली, ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये अपराध है। लेकिन पुण्य का फल समझने की कोशिश करो, पुण्य का फल भक्ति नहीं, पुण्य से आप सतोगुण तक जा सकते हो, लेकिन भक्ति किसी भी भक्त के अहेतु की कृपा है। समझ आ गया? जी माता जी। लेकिन भक्तों का संग या भक्तों का सेशन की कृपा ये भी किसी को भी मिल सकता है। एक पत्थर के ऊपर पत्थर को भी मिल जाएगा, एक राक्षस को, मृगारी को भी मिल गया। मृगारी ने कौन सा पुण्य किया? ये तो भी भगवान की मर्जी से मिल रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना। भगवान की मर्जी से नहीं मिलता है, भक्तों की सुनने समझने की कोशिश करो। भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त मुझे कहते ये करना है, इस पर कृपा करनी है, इस पर कृपा करना। भक्त कहते ये करना है, हमें ये करना। भक्त अद्वैताचार्य ने बोला भाई कलयुग बहुत आ गया, भगवान बिना आपके प्रकट हुए नहीं दिखता। भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु से। भक्त भक्ति दे सकता है, भगवान भक्ति नहीं दे सकता। तो भक्त से मिलना ये क्या है? ये भक्तों की अहेतु की कृपा होती, घूमते रहते हैं। वो देखते हैं, उनको देखा। इसे वैष्णव की डेफिनेशन पढ़ी है? नहीं। पर दुख दुखी। वैष्णव दूसरों को देख के कि ये इतना प्रॉब्लम में है, वो कुछ भी करते हैं। ये सुना है, दुखी हो सुना है ना, उसको समझने की भी कोशिश करो। भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं कि भगवान अगर नरक में मुझे कई हजार जन्म में भी पड़ना पड़े, लेकिन अगर ये सारे लोग मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त होकर आपकी भक्ति करने लगे, तो वो सारे अपराध मुझे दे दीजिए, तो सारे नरक के कष्ट मुझे दे दीजिए, और इन सारे जितने जीव हैं इन सबको अपनी भक्ति प्रदान करके इनको अपने भगवत धाम दे दें, और जितने इनके अपराध के पाप है वो मुझे दे दीजिए। माता जी मेरा भी एक सवाल है यहाँ पे। माता जी मतलब जैसे अभी माता जी ने भी कही ये बात, जैसे माता जी हम जब आपसे नहीं मिले थे, जब तक हमारे पास इसका कुछ भक्तों का संग नहीं था। मतलब जब मैंने भगवद गीता पढ़नी स्टार्ट की थी, तब मैंने उसमें पढ़ा था कि आपके पास भक्तों का संग होना चाहिए, तब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो। पर तब भी मैं भगवान से एक ही सवाल पूछती थी कि मुझे भक्त मिलेंगे कैसे? मतलब क्योंकि मैं मतलब जैसे हमारी जो पहले थिंकिंग होती थी वही होती थी, जो लोग कीर्तन करते हैं या भजन वगैरह करते हैं मंदिर में, मैंने कहा वो तो मैं करती नहीं हूँ। मैंने कहा ना मैं जा करके ऐसे किसी से पूछूंगी। मैंने कहा तो पर कैसे मिलेंगे फिर उस टाइम पे? तो मतलब जब मुझे आपसे मिलवाया गया था, तो मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि वो भगवान की कृपा थी, मतलब क्योंकि मैंने मांगा था शायद उस टाइम पे, मैं कुछ टाइम पहले मैंने मांगा था कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे मिलेंगे और मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। पर जब मैं धीरे धीरे मैंने गीता पढ़ी और पढ़ी और पढ़ी, तो ऑटोमेटिक जब मैंने वहाँ पे मंगला आरती में आना शुरू किया था, तब मैं आपसे मिली थी। मतलब इसको हम भगवान की कृपा नहीं कहेंगे। जैसे माता जी, अजय कृष्ण माता जी, जैसे मैं भगवान की कृपा से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन देंगे आपको क्या?
बढ़ती जा रही है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दी बाकी कुछ होती है, लेकिन अज्ञान सूत्री आपको भक्ति नहीं देगी, भक्ति भक्त ही देगा। ये आप समझने की कोशिश करें। भगवान ने आपकी बात सुनी, लेकिन भगवान आपको एक मौका देंगे भक्तों का एसोसिएशन करने का, लेकिन भगवान भक्ति नहीं दे सकते। भक्त ही आपको भक्ति दे सकता है। अच्छा, मेरा पॉइंट समझ में आया पूनम गौरी? जी माता जी। आपको अपॉर्चुनिटी में, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके मम्मी पापा का कोई जन्म पूरे जन्म का पुण्य होता है तो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन भक्ति कोई दे नहीं सकता। भक्त ही कितनी महिमा है, हमें समझना चाहिए कि वैष्णव की कितनी अहेतुकी कृपा है। कि हमें समझना चाहिए कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इतने भाग्यवान हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, एक गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। आप लोग ने जब कई पुण्य के कई अंबार लगे होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को आप सजा रहे हैं, लेकिन बिना भक्त के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपके पुण्य आपको भक्ति नहीं देते। एक भक्त की अहेतु की कृपा भक्ति देती है, ये समझना होगा। पुण्य तो बहुत लोग करते हैं, नहीं करते? जी माता जी, कहते हैं शायद हमसे बड़े बड़े भी करते होंगे माता जी। सबको भक्ति नहीं मिलती, मिलती है। नहीं माता जी, प्योर नॉलेज कृष्ण की शायद ही कोई एक्सेप्ट करता है। जी माता जी, और मतलब शायद हमसे बड़े बड़े किए होंगे। हाँ, बहुत इतने दयावान तो यही मानते हैं। जीवी है ना? आप देखते हैं उद्धव हैं, हनुमान जी हैं, कपिल मुनि हैं, ये लोग अभी भी हैं, तभी पृथ्वी टिकी है। अदरवाइज इतना पाप हो रहा है, इट इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद आके जो ये ज्ञान लेके जा रहे हैं एज इट इज, हम कितना आप प्रति कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद के लिए। वैसे मैंने कहा कि हम लोग तो स्त्रियां हैं, देखो तो कहीं आप भारतीय मंदिर में देखिए कितना आपको अनुमति प्राप्त है नहीं है। मंदिरों में कहीं नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में विधान है। श्री प्रभुपाद ने हम स्त्रियों को भी कृपा की। हम लोग आज वो ज्ञान मिल रहे हैं जो ये तिजोरी में ब्राह्मणों के पास बंद रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, कितना सिंसियर होना चाहिए क्लासेस के लिए। ये तो हमें बाकी चीजें हर जन्म में मिलती है, लेकिन शायद भक्तों का संग कभी नहीं हो सकता। ये बहुत रेयर है। ठीक है, जैसे कौन से मतलब नहीं जुड़ी है, तो सबसे इतना इससे पहले हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मतलब भक्तों का संग मिलेगा। अच्छा, या भगवान श्री कृष्ण की अच्छे मतलब भक्ति करने शुरू कर देंगे, या ऐसी कुछ होगी, चैंटिंग करेंगे अपने लाइफ में कभी ऐसे मतलब ये भक्तों के एसोसिएशन से, भक्तों की कृपा से हम भक्ति कर पाते हैं। हमारे पुण्य कर्म इसमें कोई जोड़ नहीं है। तो केवल भगवान की जो भक्त है, ये जो घूम रहे हैं एक्चुअली जो पास जो दे के गए और उनके डिसाइपल्स जो हमें दे रहे हैं, ये उनकी मतलब समझिए अथक करुणा और हेतु की करुणा है कि हमें ये भक्ति मिलता है। जो एसोसिएशन वाला बताया मैंने, किस तरह शिव जी का मस्तक पर जो फ्लावर चढ़ने वाला था, उसका एक सीटी ने अनुकरण कर लिया ऑस्ट्रेलिया में। वो छोटी सी सीटी, वो इम्पॉसिबल टारगेट कृष्ण चंद्रमा को जाके किस कर लिया रहा। और यहाँ के साइंटिस्ट करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, तब भी नहीं जा पाते। समझ गए? थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग काफी जिज्ञासु हैं, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे सेवा का मौका दिया। आप लोग सुनते हैं, करते हैं कि मैं थोड़ा सा सर्व कर पा रही हूँ शायद आप लोगों को। यकीन मानिए, आपके बहुत से नॉलेज आप लेंगे, बहुत सी चीजें आप करेंगे, लेकिन आप ये जो थोड़ा सा ज्ञान ले रहे हैं ना, ये ज्ञान आपको जीवन के हर भय से, हर ऑब्स्टिकल से निकाल, और ये काम आएगा, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है जी माता। हरे कृष्ण।